हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2026 के वो मैं कवर करने जा रहा हूं। और अगर मैं इस करंट अफेयर्स की बात करूंगा, कोशिश यही रहने वाली है कि कुछ भी ना स्किप हो, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो इन्हीं लेक्चर से आ जाए। इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो जनवरी के करंट अफेयर्स है ना, वो मैं एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में कवर करने जा रहा हूँ। और पैटर्न ये रहेगा कि पहले एमसीक्यू आएंगे और उसके बाद थ्योरी भी आपके सामने आएगी, सो दैट आपको एमसीक्यू भी मिल जाए और थ्योरेटिकल बेस्ड जो कंसेप्ट है वो भी मिल जाए। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप रिवाइज करके ही काम चला लो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो जी, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है। जैसे अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसी तरह से रहा करेगा, पहले एमसीक्यू रहा करेंगे और उसके बाद थ्योरी रहा करेगी। एमसीक्यू उनके लिए कि जिनको पता है वो इसका आंसर दे पाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन along the line of control in Jammu and Kashmir has been launched in which district? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो लॉन्च करा गया है। जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च करा गया है पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? एक तो आपको ये बताना है, चार तरह के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में, पुंछ, कुपवाड़ा, राजौरी या फिर बारामूला। आप में से अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर बता सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? ये जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, इसका नाम क्या रखा गया है ये भी आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं इस टॉपिक से। अब एक बार टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर आपको आंसर खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। देखिए जी, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा 88.8 एफएम रेडियो संगम, और राजौरी के केरी सेक्टर में इसको जो लॉन्च करा है बॉर्डर रेजिडेंट्स को एम्पावर करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। एक इसका नाम क्या रखा गया, रेडियो संगम नाम रखा गया, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। ये दो क्वेश्चन थे ना, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च करा गया, और इस रेडियो स्टेशन की मैं बात करूंगा, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। इसका नाम है रेडियो संगम। और एक केरी विलेज, अगर एग्जाम में और स्पेसिफिक पूछे कौन सा विलेज है तो केरी विलेज आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और किसने सेटअप करा है इसको? इंडियन आर्मी के द्वारा आपको ये देखने को मिलता है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल रेजिडेंट से कोलैब करा है। मतलब मेन इंडियन आर्मी ने जो है इस रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। और इसका इनॉग्रेशन किसने करा? राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी की बात करेंगे, इन्होंने इनॉग्रेशन करा था। और ऐसे अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी रेडियो की बात करूं ना, ये 2002 में स्टार्ट हो चुके थे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पॉलिसी आ चुकी थी कि हम क्या करेंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के लिए ना लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में जैसे आईआईटीज हो गया, आईएमएस हो गया, इनको हम लाइसेंस वगैरह दे रहे थे, तो वहां से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो सेटअप होते जा रहे थे। 2002 में स्टार्टिंग हो चुकी थी। और जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था पूरे ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूंगा, उसे एल के अडवाणी जी की बात करेंगे, लाल कृष्ण अडवाणी जी की बात करेंगे, इन्होंने उसको लॉन्च करा था सबसे पहला वाला। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, राजौरी में रेडियो संगम उसका नाम है। जो दो क्वेश्चन आपके सामने आए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी है, नाम क्या है, रेडियो संगम है, ये दोनों अपने आराम से कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, बट उससे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ चुका है, और आज का तीसरा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है, हु लॉन्च्ड द स्पेशल एडिशन ऑफ द मैगजीन संगरमल? ये एक मैगजीन है, इसको लॉन्च किसने करा? चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, जो मैगजीन है संगरमल की बात करेंगे, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा? जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। दो एमसीक्यू के सामने और आ चुके हैं। पहला, इस मैगजीन को लॉन्च किसने करा? दूसरे क्वेश्चन में, इस मैगजीन को पब्लिश किसने करा? ये दो क्वेश्चन थे। चलो इनका आंसर देख लेते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे, उन्होंने लॉन्च करा इस मैगजीन संगरमल का नया एडिशन। तो किसने लॉन्च करा था? मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च करा। एक तो आपको ये समझ आ गया। इस मैगजीन को पब्लिश किसने करा? हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर HESK के द्वारा इस मैगजीन को पब्लिश करा गया है। तो मैगजीन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक मैगजीन पब्लिश करी गई हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर के द्वारा, और उसे लॉन्च करा एलजी जम्मू कश्मीर के द्वारा। उस मैगजीन का नाम बताओ, तो संगरमल नाम है। किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। वो लॉन्च इवेंट कहां पर हुआ? गांधी मेमोरियल कैंप कॉलेज जम्मू में आपको देखने को मिलता है। और जिस सोसाइटी की मैं बात करता हूँ, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर,
इसके प्रोफेसर प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर BL जोशी, ये नाम भी आपको याद कर लेना, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में रहे, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको और पता लग गया। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल ही रहा होगा, जम्मू कश्मीर के टैब्लू जो आपको देखने को मिलता, जम्मू कश्मीर की जहांगी, जिसमें रिपब्लिक डे 2026 की मैं परेड की बात करता हूँ, वहां पर आपको देखने को मिल रही थी। नेशनल लेवल पर जो टैब्लू आपको देखने को मिला था, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रैंक डिड जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर एट द नेशनल लेवल फॉर इट्स टैब्लू। जम्मू कश्मीर की झांकी रही ना यहाँ पे, तो नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर की रैंक क्या रही, क्या जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पर आया, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ नंबर पर आया। स्टेट यूटी की टर्म्स की बात करता हूँ, टॉप किसने करा, सेकंड या थर्ड, कम से कम 3 तो आपको पता होने ही चाहिए। और उसके बाद व्हाट वाज द थीम, जम्मू कश्मीर का जो टैब्लू था ना, झांकी थी, उसकी थीम क्या थी। 4 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे और देखने को मिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के रहने वाले जेकेएसएसबी जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए ये यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड पोजीशन आपको देखने को मिली। तो पहले क्वेश्चन का आपको समझ आ गया जम्मू कश्मीर की रैंक है रही। पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, स्टेट यूटी के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी टैब्लू देखने को मिला, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर केरला। तो तीनों आपको पता लग गया, जम्मू कश्मीर की सेकंड पोजीशन रही। ये टैब्लू था, इसकी थीम क्या आपको देखने को मिली, इसकी थीम थी लिविंग कैनवास। तो थीम भी आपको याद कर लेनी है, पोजीशन भी आपको याद कर लेनी है। इसमें जम्मू कश्मीर के कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशंस वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिला। स्टार्टिंग में समोवर आपको देखने को मिला, फिर बीच में वुडन आर्किटेक्ट वगैरह, सेंटर में डोगरा छजा जो डांस वगैरह था वो देखने को मिला। उसके बाद जैसे पश्मीना वीविंग आपको देखने को मिला, वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट वीविंग, पेपर मैश, कॉपर वेयर, बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह जो कठुआ की सब कुछ आपको देखने को मिला। फोक डांस भी देखने को मिले, रूफ कूद, जागरण, पहाड़ी, गोजी, धूमल, ये सारे डांस भी आपको देखने को मिले। और इस पूरे टैब्लू को डिजाइन किसने करा था, श्री बलवंत ठाकुर जी के द्वारा इसको डिजाइन करा गया था। आप एक बार फिर से देख भी सकते हो, ये टैब्लू आपको देखने को मिल रहा है पूरा प्रॉपर वे में, डांस फॉर्म भी देखने को मिल रहे थे, है ना। पूरा जो जम्मू कश्मीर का आर्ट क्राफ्ट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल रहा था। वो झांकी यहाँ पर आपको इस पर दिखाई गई थी, तो उसी के बारे में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा तो एक बार दोबारा से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अभी तो आपसे पूछा गया ना कि जैसे नेशनल लेवल की बात करेंगे, जो टैब्लू आपको जम्मू कश्मीर का देखने को मिला, उसके सेकंड नंबर पे रैंकिंग रही। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026 which डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर won the फर्स्ट प्राइज फॉर टैब्लू। हमारे जम्मू कश्मीर में भी तो परेड होती है ना, हर जगह परेड होती है, जम्मू कश्मीर में भी हुई। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको पहला प्राइज मिला अपने टैब्लू के लिए। जम्मू कश्मीर का ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, डिजास्टर, हालांकि इसका आंसर आपको दिख ही गया है। रिपब्लिक डे परेड जो कि एमएस स्टेडियम जम्मू में देखने को मिली, इसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की बात करें उसे फर्स्ट प्राइज मिला है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला था। टैब्लू की थीम क्या थी, आपसे एग्जाम में थीम भी पूछा जा सकता है, रोड सेफ्टी अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, ये इस बार आपको थीम देखने को मिली थी। तो जम्मू कश्मीर में जो रिपब्लिक डे की परेड चली ना, उसकी अगर मैं बात करूंगा, जो फर्स्ट जिसने टॉप करा वो था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, और इसकी थीम क्या थी, रोड सेफ्टी अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, ये इसकी आपको थीम देखने को मिली थी। और मैसेज दिया गया था कि रोड सेफ्टी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है, बट एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, ड्राइवर्स की, चलने वालों की, पैसेंजर्स की, अथॉरिटीज की, सबकी रिस्पांसिबिलिटी है रोड सेफ्टी। और जो विजुअल्स वहां पे झांकी प्रस्तुत करी थी, झांकी लाई गई थी वहां पे, उसमें बताया गया कि रिस्पांसिबल ड्राइविंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रैफिक डिसिप्लिन की नीड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्या, कि वो रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए, ये सारी बातें देखने को मिली थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने फर्स्ट प्राइज वॉन करा, और थीम क्या थी, रोड सेफ्टी शेयर रिस्पांसिबिलिटी। आगे चलते हैं, आज की क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी की बात करेंगे, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। इसी के साथ साथ कनेक्टेड एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है कि कौन सी जम्मू कश्मीर की टीम ऐसी थी जिसने विजय मर्चेंट ट्रॉफी को, टाइटल को विन करा है। क्या वो सीनियर मेंस टीम थी, अंडर 19, अंडर 16 वुमेन्स टीम थी, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अंडर 16 क्रिकेट टीम है, वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी लेकर आए हैं। तो पहले तो आपको समझ आ गया ना कि अंडर 16 जो क्रिकेट टीम थी, उन्होंने जीता है विजय मर्चेंट ट्रॉफी को। बाकी अगर मैं बात करूंगा
उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, जब वो विन कर जीत कर आया तो उनसे इंटरेक्ट वगैरह करा था, और फाइनल मैचेस सभी मैचेस गुजरात में हुए थे ये वाले। विजय बसंत ट्रॉफी की बात करेंगे, और एक क्रिकेट है, क्रिकेट से रिलेट कर रही है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में जो क्रिकेट जहां पे भी देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी ट्रॉफी है क्रिकेट से रिलेट करती है। जम्मू कश्मीर ने फाइनल में ना मिजोरम को डिफीट करने का काम करा था, और इस विक्ट्री के साथ जम्मू कश्मीर ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी को हासिल करा। तो पहली बार कुछ काम हुआ जम्मू कश्मीर में, विजय मर्चेंट ट्रॉफी को लेकर पहली अचीवमेंट थी, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की बात करूं, 5 मैच होते, 5 के 5 जम्मू कश्मीर ने जीते थे। यहाँ पे कोई मैच यहाँ पे हारे नहीं जम्मू कश्मीर, ना ही कोई मैच ड्रॉ हुआ था। 30 पॉइंट आपको देखने को मिले थे, और फाइनल में मिजोरम को डिफीट करने का काम कर रहा था। मैचेस गुजरात में चल रहे थे। देखिए जी, ऐसे विजय मर्चेंट ट्रॉफी में क्या होता है ना, टीम 2 कैटेगरीज में होती है, एक इलाइट ग्रुप, एक प्लेट ग्रुप। इलाइट ग्रुप में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, प्लेट ग्रुप में वो टीम्स होती है ना पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। तो जम्मू कश्मीर वो प्लेट वाला ग्रुप में था फिलहाल अभी, और जम्मू कश्मीर प्लेट वाले ग्रुप में जो है वो जीत चुका है। पहला टाइटल जम्मू कश्मीर के पास है। इसके साथ जम्मू कश्मीर और भी मैचेस खेल सकेगा, और क्या पता अगर इंप्रूवमेंट वगैरह करते रहेंगे तो इलाइट ग्रुप में भी पहुंच जाएंगे। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन में है। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है। और ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब कीरू प्रोजेक्ट की बात करूंगा, ये मैं करंट अफेयर्स में क्यों करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी में क्यों नहीं करवा रहा, इसके पीछे का रीजन ये कि अभी हाल ही में न्यूज में रहा। न्यूज में क्यों रहा, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये डिले हो चुका है। अब दिसंबर 2026 की डेडलाइन यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 5409 करोड़ तक पहुंच चुकी है। डिलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और क्यों हो रहा है ऐसा, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो एरिया लोकेशन वगैरह होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वेदर कंडीशंस की वजह से सामान पहुंचाना इस हाई एल्टीट्यूड वगैरह में, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसकी वजह से डिले आपको देखने को मिलता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी तरफ से पूछा गया था, 624 मेगावाट की है। कौन सी नदी पर है, चनाब नदी पर है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, क्योंकि वाटर को स्टोर नहीं कर सकते इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो वाटर को हम आगे फ्लो करने देते हैं। बाकी कॉस्ट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, डिले यहाँ पर होता जा रहा है, तो वो आपसे मैंने शेयर करा था। तो मैंने आपको पता होना चाहिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कौन सी है, कौन सी नदी पे बना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सैटेलाइट इमेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हुए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन में है। तो श्री अरबिंदो ज्ञान केंद्र इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी। श्री अरबिंदो ज्ञान केंद्र की बात करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है इसका, कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, एसएमवीडी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए जी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर सकीना इतोजी की बात करेंगे। उन्होंने इनॉग्रेशन करा था श्री अरबिंदो ज्ञान केंद्र का धन्वंतरी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी जम्मू में, वहां पर इसका इनॉग्रेशन करा गया। तो आपसे पूछा था कि अरबिंदो ज्ञान केंद्र की बात करेंगे किससे कनेक्टेड है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से कनेक्टेड है। वहां पर इसका इनॉग्रेशन करा गया, और फिर यहाँ पे बातें बताई गई कि अरबिंदो घोष की बात करेंगे, बम्बई स्टेट यूनिटी की बात करते थे, इंटीग्रेशन की उन्होंने बात की, उन्होंने कभी लोगों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं की, एजुकेशन रिलीजियस बाय से फ्री होने चाहिए, इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई थी। और बाकी अगर मैं अरबिंदो घोष की बात करूंगा, जैसे लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ योगा, एक पोएम भी सावित्री है, इनके वर्क आपको देखने को मिलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, श्री अरबिंदो ज्ञान केंद्र की बात करेंगे, इसका इनॉग्रेशन करा गया कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की धन्वंतरी लाइब्रेरी में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, उससे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट J&K स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की पहली स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी थीम क्या आपको देखने को मिली, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस सृजन की बात करेंगे, वो जम्मू में देखने को मिला। पहली जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी, किसने ऑर्गेनाइज करा, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स से करा। 17-18 जनवरी को देखने को मिला, वेन्यू क्या रहा, कन्वेंशन सेंटर जम्मू। थीम क्या थी, सृजन आपको देखने को मिल रही थी, और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें जैसे अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे, जो इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। करना मलेश्वरी की बात करेंगे, पहली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट की बात करेंगे, ये इस इवेंट में आई थी, उन्होंने मोटिवेशनल थॉट शेयर करे थे। और एलजी मनोज सिन्हा जी ने सृजन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की जो पहली स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी उसका इनॉग्रेशन करा था।
और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर की पहली स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी, थीम क्या थी और कौन सी पर्सनालिटीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा और किसने इनॉग्रेशन करा, इस तरह के पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन का आंसर था आपको पता लग ही गया होगा, सृजन थीम थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कहा गया है, जो पहला बोट फेस्टिवल जम्मू में है वो कौन सी लोकेशन में आपको देखने को मिला? डल लेक, मानसर लेक, हालांकि डल लेक तो यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट, चिनाब रिवर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया जो तवी रिवर फ्रंट की बात करेंगे ये किसका इनिशिएटिव है, और 16 में कहा गया रिवर तवी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। जम्मू बोट फेस्टिवल आपको देखने को मिला तवी रिवर फ्रंट में, और ये पहला बोट फेस्टिवल था जम्मू का। लोकेशन क्या रही, तवी रिवर फ्रंट, जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, 2 दिन की, उसमें फ्री वगैरह सब कुछ रखा गया था, एंट्री वगैरह, बोटिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है। किसने ऑर्गेनाइज करा? जम्मू स्मार्ट सिटी ने, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से ऑर्गेनाइज करा गया था। पर्पस क्या है कि रिवर फ्रंट को टूरिज्म की तरह पिलाया जाए। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जैसे बाबी बाग की तरफ जाते हैं दर्शन करने के लिए, या रघुनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं, या उनको यहाँ पर भी लाया जाए। इसी के साथ जैसे आप जम्मू जू की तरफ जाते हो, या जो बॉर्डर वाला एरिया था आर एस पटेल साइड में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उस साइड आप विजिट करने जाते हो, तो और थोड़े से टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिले। और साथ साथ इसी के आसपास, जैसे अगर जम्मू तवी की बात करेंगे तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, अभी हाल में जो वेस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाता है, उससे जो जैसे वो आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, अभी आपको हाल में कुछ दिन में आपको पता लग भी जाएगा, बट वो डिले होता रहा, जल्दी आपको एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट था आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी की बात करेंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। बाकी सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करेंगे, दिनेश यादव, डीसी जम्मू राकेश मन्हास, एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह देखने को मिले, बीजेपी के एमएलए युद्धवीर सेठी देखने को मिले। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बन जाता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं तवी रिवर फ्रंट की बात करूंगा, जो आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट बनाया गया जम्मू कश्मीर के तवी रिवर में, जो साबरमती रिवर की तरह जिसको बताया गया था कि साइड में पार्किंग वगैरह हुआ करके बीच में आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगी, वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, तो ये जम्मू में आपको देखने को मिला। और तवी रिवर की बात करूंगा, इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, बट तवी रिवर फ्रंट में देखने को मिला। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का इनिशिएटिव रहा, और सूर्यपुत्री के नाम से तवी रिवर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, who was honored with the prestigious tribal award on the occasion of Republic Day। देखो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे कि रिपब्लिक डे 2026 की बात करेंगे, प्रेस्टिजियस ट्राइबल अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन में है, चौधरी मोहम्मद असद नुमानी जी की बात करेंगे, जो चेयरमैन भी हैं सरीमत्सन ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन की, इन्हें सम्मानित करा गया ट्राइबल अवार्ड से। कब? रिपब्लिक डे 2026 के इवेंट में। ये अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जावेद अहमद राणा जी की बात करेंगे, उन्हें प्रेजेंट करा था। अवार्ड किसने दिया? जावेद अहमद राणा जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे, किसे दिया गया? चौधरी मोहम्मद असद नुमानी जी को दिया गया। इससे पहले इन्हें यूटी अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था, यूटी अवार्ड फॉर सोशल वर्क से भी इन्हें सम्मानित करा गया था। तो पहले इनको इस अवार्ड से दिया गया, अब ये अवार्ड से सम्मानित करा गया, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग ही गया, चौधरी मोहम्मद असद नुमानी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन में है, हु वाज अवॉर्डेड द जीवन रक्षा पदक फॉर एक्सेप्शनल करेज एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। किसे सम्मानित करा गया है जीवन रक्षा पदक से? 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और कितने अवार्डी सिलेक्ट हुए थे इस जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स के लिए? हम जम्मू कश्मीर का पढ़ रहे हैं, हमारे लिए वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पवन सिंह की बात करेंगे, जो कि एसडीएम ऑफिस उड़ी में वर्क करते हैं, इन्हें सम्मानित करेगा जीवन रक्षा पदक से। तो किसे सम्मानित करेगा? पवन सिंह जी को करा गया। किसने करा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करा था। और ऐसे टोटल अगर मैं बात करूंगा 36 अवार्डीज थे, उन 36 अवार्डीज में जम्मू कश्मीर के पवन सिंह जी का भी नाम आपको देखने को मिला, और डोडा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं और उड़ी में कई सारे साल से काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है जी। और कई बार इन्हें अपने लाइफ रिस्क करके दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश भी करी है, और बाकी ब्रेवरी, कमिटमेंट, सेल्फलेस सर्विस के लिए इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए, पवन सिंह और 36 अवार्डीज इस बार आपको देखने को मिल रहे थे। मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगेगी तो कम कर लेना, यूट्यूब में ऑप्शन आता है, अगर कम लगेगी तो ज्यादा कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज फॉर स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इन J&K आर हेडेड बाय होम। डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है ना स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के लिए, इसे हेड कौन कर रहा है जम्मू कश्मीर में? एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है ना जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, इसमें
इसका मेंबर कौन नहीं होगा इन चारों में से, आपसे वो भी पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है कि हेड कौन करते हैं, और दूसरे में कहा गया इन चारों में से चीफ एजुकेशन ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनमें से कौन मेंबर नहीं है। चलो एक बार अपडेट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटल हेल्थ कमेटीज बनाई हैं। इसका पर्पस क्या सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करा जाए, सुसाइड वगैरह जो स्टूडेंट्स करते हैं ना उससे बचाया जाए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटल हेल्थ कमेटीज बनाई गई हैं। पर्पस आपको बता दिया क्या रहने वाला है कि आज जल्दी हम पहचान कर सके मेंटल हेल्थ इश्यूज के और टाइमली इंटरवेंशन कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके डिपार्टमेंट में और किसी की जान बचा सके, किसी को ठीक कर सके मेंटली। इस कमेटी को हेड कौन करेगा, डिप्टी कमिश्नर जो भी हुआ करेंगे डिस्ट्रिक्ट के वो हेड किया करेंगे। तो हेड कौन करेंगे, डिप्टी कमिश्नर जो भी होंगे वो हेड किया करेंगे। और मेंबर कौन हुआ करेगा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर इसमें हुआ करेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और एक सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे मेंबर नहीं रहेंगे, तो बाकी तीनों मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सभी कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे और मेंटल हेल्थ कम्युनिटीज पे वर्क करेंगे। तो ये अपडेट वेब अगर आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 22 आपके सामने स्क्रीन में है। Which districts emerged as top performers in the implementation of final inclusion and social security schemes in जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप परफॉर्मर्स के तौर पर सिलेक्ट करे गए हैं, क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा है। 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। जम्मू, पुलवामा और बारामूला की बात करेंगे, ये टॉप परफॉर्मर हमें देखने को मिले जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवा रहे थे। तो जम्मू, पुलवामा, बारामूला आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आज का लास्ट अपडेट है, इसके बाद पार्ट 2 आपके सामने आ जाएगा। फिर पार्ट 2 वाली वीडियो भी स्किप नहीं करना, पार्ट 1 देखे तो पार्ट 2 स्किप कर लोगे तो वो बात नहीं बनने वाली है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखेगा तभी जम्मू कश्मीर के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स आपके पूरे अच्छे तरीके से कवर होंगे। विपुल यशोवर्धन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वहां पर विपुल यशोवर्धन जी की बात करेंगे, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। एक आपको ये नाम याद रख लेना है कि नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई कहां पर, वेस्ट बंगाल में हुई, ये भी याद कर लेना है। दूसरा, इस पर एमसीक्यू नहीं बना के लेना, डायरेक्ट अपडेट आपके सामने आया। जम्मू कश्मीर की टीम की बात करेंगे, तीसरा जो एडिशन था प्रेसिडेंट कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप का, उसमें जम्मू कश्मीर की टीम की बात करेंगे, सेकंड पोजीशन लेकर आए हैं। ये थर्ड एडिशन था, आपको मैंने बताया न्यू दिल्ली में चल रहा था। ऐसे जम्मू कश्मीर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 8 मेंबर्स की टीम थी। टोटल जम्मू कश्मीर की टीम भी यहाँ पर 11 मेडल लेकर आई है, जिसमें गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल में आपको देखने को मिले थे। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर के आज के करंट अफेयर्स में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को वो जरूर मिला होगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।